ये मक्का में जाके वहां दुआ कर रहा है कि बीजेपी को जीत मिले। वो कितना बेचारा, देखो उसके चेहरे से कितना शरीफ लग रहा है वो। कौन ऐसी हरकत करता है भाई, सोचो आप। बहुत बड़ा भक्त रहेगा वो मोदी साहब का, तो ही ये हरकत कर सकता है, वरना नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं है ये। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। और एक वीडियो दिखाता हूं, चलो आप लोगों को, चलो ये देख लो। क्योंकि हमने आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की बात की थी। हाँ, वो देखिए क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कर क्या रहे हैं। अरे, अरे ये तो पैर छू रहे हैं। अरे 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 अरे, इन्होंने तो हिंदुओं का तरीका अपना लिया। अब तक तो सबको कहते थे अल्लाह के सिवा किसी के आगे झुकना नहीं है, पैर नहीं पड़ना है। ये बरेलवी हजरात क्या कर रहे हैं, ये बरेलवी हजरात को देखिए क्या कर रहे हैं। ये पैर छूने का काम कर रहे हैं। इन्होंने क्या कर दिया, ये देखिए, फिर से देखिए, सलमान अजहरी साहब। इसमें भी सारे मुसल्टे हजरात जो कि इनके फिरके वालों में से नहीं है, उन्होंने कमेंट में जिहाद करना शुरू कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह, बरेलवी मुशरिक, बरेलवी बिदती, बरेलवी खंजीर, बरेलवी ऐसे, बरेलवी वैसे, सारी भड़ास उन्होंने निकाल दी। किस वजह से? ये बंदा जो है पैर छू रहा है। मजा आया आप लोगों को वीडियो देख के? तो इतना भारी जो है इख्तिलाफ इनके अंदर, और ऑनलाइन एक दूसरे को काफिर या फिर वो गुमराह गुस्ताख सारी कहना। और ये जो हमारे 2 नंबर ईमान यूनियन वाले हैं, वो हमको कहते भाई हम सब मिले हुए हैं, फिरका वारियत से ऊपर उठे हैं, तुम्हारे लोग क्या कर रहे हैं देखो जरा, देखो, सोचो समझो। एक लास्ट वीडियो बता दूं भाई लोग, जल्दी से कंफर्म करो। अरे कहाँ चले गया, बप्पा का वीडियो है, बप्पा का। एक लास्ट वीडियो बता दूं। यस यस, पब्लिक भी एकदम रेडी है सुनने के लिए, देखने के लिए। ये नहीं कि सुबह के 5:30 हो रहा है बस कर दे भाई, बंद कर दे, ये नहीं। यस यस, आने दो। हाँ नहीं यार, पब्लिक भी बड़ी जबरदस्त है आपके बोलने पे। एक लास्ट वीडियो बताता हूँ। कई सारे मोमिन हजरात आकर हमें ताने देते हैं कि भाई आप लोग पैसा क्यों मांगते हो, आप लोग ये क्यों लगा के रखे हो। हालांकि मेरी स्ट्रीम में आज तक मैंने ऐसा सामने से नहीं बोला है कि आप पैसा भेजो, ठीक है। हम ये कहते हैं कि जिसको सपोर्ट करना है वो ये ऑप्शंस अवेलेबल है, आप कर सकते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे मामला क्या चल रहा है देखो, ये लोग जो हम पे सवाल उठाते हैं इनका क्या मामला चल जो कोई या रहा है, ये अल्लाह देखो। पाक, जो कोई शबे बारात में बल्कि पूरे शाबान के महीने में दावत इस्लामी को कम से कम 1500 रुपए या जो करेंसी दूसरे मुल्कों में हो, दूसरे मुल्कों वाले ये कमो बेश इस 1500 रुपए के
आसपास मतलब जमा करवा दे दावत इस्लामी के लिए, तो या अल्लाह पाक इससे पहले उसको इससे पहले मौत ना देना जब तक कलमा ना पढ़ ले। लो भाई मोमिनो, 1500 दे दो दावत इस्लामी को, ताकि आपकी दुआ जो है बप्पा जानी की दुआ आपके साथ रहेगी और मरने तक आप कलमे से नहीं हटोगे। मात्र 1500 रुपए, पाकिस्तानी 1500 रुपए या उसके आसपास का जो बाहर की करेंसी है, डॉलर शॉलर में आप दे रहे हो, तो वो तकरीबन 1500 रुपए पाकिस्तान के बने। तो अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं 1500 देने वालों को। आगे देखते हैं। और इसका हाथ जो है हमेशा ऊंचा रहे, नीचे हाथ ऊंचा नीचे ना हो, इसकी तिजोरी हमेशा भरी रहे। तिजोरी अरे यार कसम से इतने दिमागी अपंग लोग हैं। अरे जो तू दुआ कर रहे हो बप्पा जानी, आप हमसे बड़े हैं उम्र में और रोते भी है काफी, धाए धाए रोते आंसू निकालते हैं बप्पा जानी। तो बप्पा आप जो दुआएं दे रहे हो कि उसकी तिजोरी भर जाए, अल्लाह से डायरेक्ट मांगो ना कि डायरेक्ट दावत इस्लाम की तिजोरी भर जाए। आपको लोगों से मांगने की क्यों जरूरत पड़ रही है? एक तिजोरी रखो बड़ी वाली और अल्लाह से दुआ मांगो कि दावत इस्लामी की तिजोरी भर जाए। ये वाया वाया क्यों गेम चल रहा है? आप जो है वो सामने वाले से ले रहे और उसको दुआ दे रहे कि अल्लाह उसकी तिजोरी भर दे ताकि वो आपको दे। क्यों भाई, अल्लाह से दुआ मांगो आपकी तिजोरी सीधा भर दे। अब यहाँ पे असल बात ये है कि इन मुल्ला मौलवियों को ये अच्छे तरीके से पता है कोई अल्लाह नहीं होता, कोई ऐसा नहीं है जो पैसे दे दे, तिजोरी भर दे। ये इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, कमाना पड़ता है। और जितने भी आप देख लो, जादू करने वाले देखो, काला जादू बोल लो, कुछ भी बोल लो, बाबा लोग को देख लो, किधर के भी बाबा लोग को आप देख लो, हर किसी को पैसा चाहिए। क्यों भाई, करामत करके खुद अपना पैसा भर लेना, खुद पैसा भर लेना। अगर तू इतनी बड़ी करामत तू कर सकता है दूसरे के साथ, तो पैसे भरने की करामत नहीं कर सकता? एक पैसे वाली करामत ही चीज ऐसी है जहां पे तुमको दूसरों से चाहिए पैसा। बाकी जितनी जो है वो कोई कैंसर सही कर दे रहा, कोई कुछ और सही कर दे रहा, कोई काम पे लगा दे रहा, कोई किसी का लव मैरिज फिक्स करा दे रहा है, कोई जादू टोना भगवा दे रहा है, सब कर दे रहा। बस एक काम नहीं कर पा रहा कि वो खुद से पैसे उसके पास नहीं आ पा रहे, पैसे उसको दूसरे लोगों से लेना पड़ रहा है। ये हाल है और ये इनका भी हाल है। तो जितने भी दिमागी अपंग हमारे मोमिन हजरात देख रहे हैं, इन बातों को समझो और हमको आके इधर ताने देने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना कि आप लोग ये सुपर चैट क्यों चालू रखे हो, आप लोग ये क्यों कर रहे हो। कम से कम हम इस तरीके से नहीं बोल रहे हर किसी को कि 1500 दे दो, या स्ट्रीम में हम ये बोलते ही नहीं है दे दो करके। हम ये कहते हैं कि ये ऑप्शंस अवेलेबल है, किसी को सपोर्ट करना है तो कर सकता है। आगे देखते हैं बप्पा जानी। और फाका मस्ती ना आए, किसी का मोहताज ना हो, सिर्फ तेरे दर का मोहताज रहे और जन्नतुल फिरदौस में तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बन जाए। किसी का मोहताज नहीं रहो, लेकिन तुम तो मोहताज हो अपने मोमिनों के। पैसा उनसे मांग रहे हो तुम, अल्लाह ने तुमको तो मोहताज बना दिया है। तुम क्या दूसरों को मोहताजी से बचाओगे? तुम खुद मोहताज हो दूसरों के, इंसानों के। और ये सबका हाल है, ये चाहे वो बरेलवी हो, बरेलवी तो वैसे भी लेकिन वसीले के कायल है, मीडियम्स के कायल है। लेकिन जो ये वहाबी और ये अहले हदीस जिनका नारा है सीधा अल्लाह से मांगो, ये सारे लोग भी अल्लाह से नहीं मांगते। इनके जितने मुल्ला मौलवी मस्जिद के चंदे और वो क्या कहते हैं इमाम और वो जो बांगी साहब, सबके पैसे वो लोग अल्लाह से नहीं मांगते। उनको ही मालूम है अल्लाह सीधा नहीं दे सकता, अल्लाह है ही नहीं।
वो सारे मांगते इंसानों से है, फिर इंसानों को उनकी जो फिरके वाले उनको बोलते सीधा अल्लाह से मांगो। तो ये पूरा जो है गोची इनका चलता है। अल्लाह और दूसरी क्या कि रसूलुल्लाह का जन्नती बना। जन्नती बन रसूलुल्लाह का पड़ोसी बना, पड़ोसी। पड़ोसी बन के करोगे क्या उधर? 70-70 100 साल तक तो तुम डिंगी डिंगी में बिजी है, पड़ोसी बन के करोगी भी क्या? तुम्हारे पास खाली टाइम कहाँ है? एक एक हूर के साथ तुम इतने इतने सालों तक जो है वो डिंगी डिंगी फरमा रहे हो। पड़ोसी बनने का मतलब क्या बनता है? सेंस क्या है? ये मेरे को समझ में नहीं आया। आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और अल्लाह पाक जो बेचारा दे ही नहीं सकता ना, मेरी को मदनी बेटी ऐसी गरीब है ये कुछ भी नहीं दे सकती, तो उसके दिल में एक कैफियत अफसोस की पैदा हो। जो दे नहीं सकता उसके दिल में अफसोस की कैफियत पैदा हो। अरे अफसोस की क्या बात है कि तुमको नहीं दे पा रहे? इसमें अफसोस करने की क्या बात है यार? उसके हक में भी ये दुआएं कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह पाक रहती दुनिया के लिए ये मेरी दुआ जो है वो हर शबे बारात के लिए, और इस रात दावत इस्लामी को 1500 या जो भी मैंने ऐलान किया इस पर अमल करे, उनके हक में भी ये दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लो भाई, जाते जाते भी बोल दिया कि सभ्य महाराज में दुआ मांगा हूं, कम से कम 1500 रुपया जो है आप लोग याद से दे इनको। अभी असल में ना हर रोज जो है वो सस्ते जो अरब है उनको मोमिन हजरात ही रोज नया जख्म देते जा रहे हैं। कभी जो नॉर्मल मोमिन है वो लोग जख्म दे देते हैं, कभी वहां एमबीएस जख्म दे देते हैं। अब देखो ये मोमिन ने क्या जख्म दिया है। मैं इस समय उम्रा पर हूँ और हरम शरीफ में हूँ, काबा शरीफ के बिल्कुल पास में, और उम्रा कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को 2024 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड जीत हो, विजय हो। ये मक्का में जाके वहां दुआ कर रहा है कि बीजेपी को जीत मिले। वो कितना बेचारा, देखो उसके चेहरे से कितना शरीफ लग रहा है वो। कौन ऐसी हरकत करता है भाई? सोचो आप। बहुत बड़ा भक्त रहेगा वो मोदी साहब का तो ही ये हरकत कर सकता है, वरना नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं है ये। ये देखो, उसकी दुआ के लिए उम्रा करने आया हूँ और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लंबी आयु और उनके सेहत की लंबी आयु भी हो। सलूट है भाई, तुझे सलूट है भाई। तेरे हेयर स्टाइल को तो सलूट था ही, तेरी मुच्छी के स्टाइल को तो सलूट था ही, तेरी बात को भी सलूट है। दुआ के लिए आया हूँ। अच्छा ये देखो ना, ये इसने बाकायदा वहां पे ये लिख के भी लगाया है, लिख के लेके गया है बाकायदा इसने, आई प्रे फॉर बेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड। अब जब इसने बेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड बोल दिया, यानी इसने मोहम्मद साहब से बेस्ट मोदी साहब को मान लिया, तो वैसे ही ये इस्लाम से खारिज हो गया है। और फिर उसमें वही सब वो मोदी साहब के लिए उसने शुभकामनाएं दी है। तो ये देखिए, खत्म होने दीजिए। इसकी हिम्मत को सलाम है कि मक्का में जाके इसने ये काम किया है, वीडियो बनाई है। अब ये हिंदुस्तान के कौन से हिस्से में है हमें नहीं पता, लेकिन इसका क्या हाल मोमिन हजरात करेंगे वो भी मुझे नहीं पता।
लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि मोमिन ये कहते हैं, मुझे हदीस में है या नहीं है मुझे याद नहीं है, एक बार चेक करना पड़ेगा, कि भाई आप काबे को देखकर जो सबसे पहली दुआ मांगते हो, अल्लाह उसको कबूल कर लेता है। तो इसलिए अगर ये पहली दुआ देखकर मांगी होगी, काबा को देखकर इसने फिर ये दुआ मांगी होगी, मोदी जी की लंबी आयु और बीजेपी के चुनाव जीतने के, तो अब इसमें मोमिन हजरत किसको कोसेंगे, किसको दंड देंगे, इस शख्स को या अल्लाह को जिसने इस शख्स की दुआ कबूल कर ली? ये सवाल मोमिनों से है। अब वो खुद इस बात का जवाब दे दे कि वो कोसेंगे किसको, इस मोमिन को कोसेंगे या उस काबा को कोसेंगे या उस अल्लाह को जो जिसने इसकी दुआ कबूल की। तो आई होप काफी मजा आया होगा लास्ट लास्ट में आपको इन सारे वीडियोस देख के।